मेरे प्रियो, मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? इसको बोलते हैं मेनोरा, है ना। ये बाइबल में पुराने नियम में जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए निवास स्थान बना, एक तंबू बना, टैबरनेकल, ठीक है, तो इसमें ये मेनोरा का स्पेसिफिक बोला ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए, ये 7 होने चाहिए। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उद्देश्य है इसका? मेरे प्रियो, हम पढ़ सकते हैं निर्गमन की किताब 25वां अध्याय, उसका 31 से लेके 37 वचन। निर्गमन 25 अध्याय उसका 31 से 37 और निर्गमन 37 अध्याय और उसका 17 से 24 तक। और फिर गिनती की किताब 8वां अध्याय 1 से 4 तक। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है ये मेनोराह के बारे में, है ना। तो ये क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या यूज़ है, क्या दर्शाता है? बिना किसी कोई कारण के नहीं परमेश्वर ने बोला। ये जो है 7 जो इसमें दीपक है ना, ये देखिए यहाँ पर तेल डालने का है और दीपक जलाना है। तो अब आप पढ़ सकते हैं जो मैंने वचन बताए हैं उसमें से, अगर ज़्यादा डिटेल जानना चाहें तो ये इसका काम है प्रकाश देना, लाइट देना। और यीशु ने क्या कहा है? मत्ती 5 उसका 14 से लेके 16 वचन तक यीशु ने क्या कहा है ज्योति के बारे में? आइए देखते हैं मत्ती की किताब 5वां अध्याय और उसका 14 से लेके 16 वचन तक। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में से लाइट निकले, प्रकाश निकले, ज्योति निकले, क्योंकि हम क्या है? जगत की ज्योति हैं। कैसे? क्योंकि हमारा गुरु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा सृष्टिकर्ता यीशु मसीह खुद जगत की ज्योति है। यूहन्ना 8वां अध्याय और 12वां वचन, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु ज्योति में चलेगा। हम ज्योति की संतान है, यीशु के बेटे हैं, यीशु की बेटियां हैं। वो जगत की ज्योति है, वो हमको भी ज्योति बनाता है। जैसे राजा का बेटा, राजकुमार बड़ा होके क्या होता है? वो भी राजा बनता है। वैसे ही यीशु जो जगत की ज्योति है, हम भी यीशु की जगत की ज्योति है। हमारे भले कामों से ओ परमेश्वर की महिमा हो, हमारे भले कामों से परमेश्वर की बढ़ाई हो, प्रशंसा हो। और ये देखिए ये 7 जो है इसमें दीपक जलाने के विंग्स है ना, तो ये बाइबल में से दिखाता है कि ये भी बताता है कि ये 7 स्पिरिट्स है, 7 स्पिरिट्स ऑफ द लॉर्ड। आइए देखेंगे यशायाह 11वां अध्याय और उसका 2 वचन। यशायाह 11वां अध्याय और उसका 2 वचन। वहाँ बड़ा सुंदर बात लिखा हुआ है। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा
युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। और तीसरा वचन, और उसको यहोवा के का भय सुगंध सा भाएगा। हालेलुया, सुगंध सा भाएगा। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरेगा। ये हमारे लिए है। पवित्र आत्मा, जो यहोवा का आत्मा है, ये सब लाएगा हमारे लिए। जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो हम क्या पाएंगे? सामर्थ पाएंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आएगा, होली घोस्ट पावर, होली स्पिरिट शैल कम अपॉन यू, यू विल रिसीव पावर। क्या आज आप डरपोक हैं? क्या आज आप निर्बल हैं? क्या आज आपको भय लगता है? खुशखबरी, गुड न्यूज़, ग्रेट न्यूज़, शुभ संदेश, यीशु आपको सामर्थ देगा, पावर देगा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करें। आप जगत की ज्योति हैं इस संसार में। व्यवस्था की किताब 6वां अध्याय और उसका 13वां वचन कहता है कि वेदी की जो ज्योति है सदा जलती रहे। द फायर इन द ऑल्टर शुड ऑलवेज बी बर्निंग। और जो जलने के लिए तेल इस्तेमाल किया जाता था मेरे प्रियो, वो जैतून का ऑलिव ऑयल तेल था। और वो तेल जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा और 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के 9 वरदान। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका 8 से लेकर 10 तक पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा के 9 फल। गलातियों की किताब 5वां अध्याय में 22-23 में हम पढ़ सकते हैं कि आत्मा का फल, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, लव, जॉय, पीस, प्रेम, शांति, आनंद। मेरे प्रियो, आइए पढ़ेंगे गलातियों की किताब 5वां अध्याय और उसका 22वां और 23वां वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। 24वां वचन कहता है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, जब हम ये क्रूस का उठा के जीवन जीते हैं तो ये फल हम में दिखने लगते हैं। आप जगत की ज्योति हैं मेरे भाई, मेरी बहन। आप जिस परिवार में, आप जिस शहर में, आप जिस मोहल्ले में, कॉलोनी में, जिस स्थान में नौकरी कर रहे हो, वहाँ पर लोगों को ज्योति मिलेगी, प्रकाश। दुखी होंगे, निराश, हताश, आत्महत्या करने का विचार कर रहे होंगे, बीमार, लाइलाज बीमारी से आत्महत्या करने की सोच रहे होंगे, आप उनके लिए ज्योति लाएंगे। जैसे ज्योति अंधकार को क्या कर देता, अंधेरा कमरा हो, लाइट जलाते हैं तो तुरंत अंधकार को दूर भगा देता है। वैसे ही आप एक ज्योति के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे यीशु के द्वारा, क्योंकि आप ज्योति की संतान है। बाइबल में भजन संहिता में लिखा हुआ है, भजन संहिता 18-28 में, मेरा परमेश्वर मेरे सारे अंधकार को ज्योति में बदल देगा, ज्योति में बदल देगा। आपका अंधकार दूर होगा, असंभव परिस्थितियां संभव हो जाएंगी, कड़वी कठिन परिस्थितियां मीठी
मिठास हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। चिंता ना करें, चिंता ना करें, यीशु करेगा, क्योंकि वो जगत की ज्योति है और आपको भी जगत की ज्योति होने के लिए बुला रहा है। उसने बुलाया है, उसने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। और जो ये मेनोरा है, दीवट, वो है, परमेश्वर ने कहा था मूसा को कि उसको पूरा जो सोने का बनाना। क्यों सोने का? क्योंकि सोना ये दर्शाता है प्यूरिटी को। गोल्ड डिनोट्स प्यूरिटी। जैसे इसमें तेल, ऑलिव ऑयल का परमेश्वर ने कहा, वो डिनोट्स होली स्पिरिट। तो वैसे ही ये जो सोने का ये जो दीवट है, मनोरा है, ये परमेश्वर ने आज्ञा दी सोने का। क्यों? क्योंकि वो प्रतीक है शुद्धता का, पवित्रता का। इट डिनोट्स प्यूरिटी, होलीनेस, गोल्ड। और कई बाइबल विशेषज्ञ कहते हैं कि ये 7 ही क्यों है? 7 क्यों है? 7 आत्माएं हम देख लिए यशायाह 11:2 से, ठीक है। अब एक और बाइबल विशेषज्ञ कहते हैं कि ये 11, ये जो 7 ये जो ब्रांच है, अलग अलग शाखाएं हैं ना दीपक जलाने का, तो क्यों है? क्योंकि 7 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्यों को, और एक दिन उसने आराम भी किया। 7 दिन। 7 branches means 7 days of creation। सृष्टि के 7 दिन। हालेलुया। यीशु करेगा, यीशु करेगा, यीशु करेगा। आप जगत की ज्योति हो जाएंगे। मेनोरा, लैम्प स्टैंड, लैम्प स्टैंड, ज्योति फैलाने के लिए। हालेलुया। यस, ये मैंने इस्राएल से लाया था, पवित्र भूमि जहाँ यीशु पैदा हुए, जहाँ उसने खून बहाया, वो लहू बहाया और बलिदान हुआ। आज भी यहूदी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जूस यूज दिस मेनोरा। मगर हम विश्वासियों के लिए, मसीह विश्वासियों के लिए, हमारे लिए ये प्रतीक है ज्योति फैलाने का, अंधकार दूर करने का। जो सुसमाचार नहीं जानते, गलत रास्ते में है, गंदे आदतों में फंसे हुए हैं, उनके लिए ज्योति बन के। जो शराब, नशे, ड्रग्स, सिगरेट, व्यभिचार, पोर्नोग्राफी, अश्लीलता के गुलाम बन गए हैं, के बंधन में जकड़ गए हैं, उनके लिए खुशखबरी। जो अंधकार, पाप का अंधकार उनको घेर लिया है, आपके द्वारा ज्योति फैलेगी, उनका पाप दूर हो जाएगा। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। यीशु, मैं प्रार्थना करता हर एक भाई, हर एक बहन को अनुग्रह दे कि वे आपकी ज्योति को फैला सके, फैला सके, चमका सके। ओ हालेलुया। सितारे के नाई वो चमक सके इन दिस डार्क वर्ल्ड। लेट देम शाइन लाइक स्टार्स इन दिस डार्क वर्ल्ड। लॉर्ड, हेल्प देम। उनकी मदद कर, वो इस अंधेरे संसार में पिता एक ज्योति के रूप में, एक तारे के रूप में चमक सके। यस यस यस। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, हम उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, हम उसकी ज्योति में। एक छोटा दिया प्रभु का दूर चमकने दो। एक छोटा दिया प्रभु का दूर चमकने दो। एक छोटा दिया प्रभु का दूर चमकने दो। हर जगह हर समय ज्योति दूं। टोकनी के नीचे रख दूं क्या, नहीं चमकने दूं। टोकनी के नीचे रख दूं क्या, नहीं चमकने दूं। टोकनी के नीचे रख दूं क्या,
नहीं चमकने दो, हर जगह हर समय रोशनी दो। एक छोटा दिया प्रभु का दूर चमकने दो, एक छोटा दिया प्रभु का दूर चमकने दो। एक छोटा दिया प्रभु का दूर चमकने दो, हर जगह हर समय रोशनी दो, हर समय हर जगह रोशनी दो। यस लॉर्ड, हर एक भाई हर एक बहन की मदद कर पिता, ताकि वो चमक सके इस अंधकारमय संसार में, अंधकार से भरे हुए संसार में आपकी ज्योति फैला सके। यीशु उन्हें चूम गले से लगा, उनके आंसुओं को पोंछ और उनके सारे अंधकार को ज्योति में बदल दे और उन्हें ज्योति बना दे। ज्योति ज्योति, लाइट 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 ऑफ द वर्ल्ड। यस यस यस, रोशनी, प्रकाश, सितारा। यस यस, जैसे तारे रात को अंधकार में चमकते हैं, वैसे ही वो आपके तारे हैं। दे आर योर स्टार्स, लेट देम शाइन, लेट देम शाइन। यीशु के सामर्थी, अद्भुत, ज्योतिमय, अंधकार को दूर करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, कड़वे कठिन परिस्थितियों को मीठी आसान मिठास में बदलने वाले नाम में मांगते हैं। चंगाई भरे, सामर्थी, चमत्कारी, अद्भुत मीठे नाम में। आमेन 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 आमेन। हालेलुया, धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेमी यीशु, अद्भुत यीशु, सामर्थी यीशु, जीवित यीशु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आमेन।